चढ़ल जवानी बस सुनला एही समैया में राजा जी महजा मारे हमरा संगे चला मकैया में राजा टूट जाई राजा जी पलंग सागवान सिया जी के सोभेले पियरिया पियर रंग चुनरिया हो अरे हो जनकपुर में गूंजे गीत सुहावनता हरदी चुमावन होता हो। ऐसे बहुत सारे गाने। अच्छा, गारी गीत गाई है कि नहीं मैम? क्योंकि भोजपुरी में गारी गीत जो है बड़ा पारंपरिक। हाँ बिल्कुल, शादी के मैंने बहुत सारे फिल्मों के माध्यम से मैंने पूरा विधि विधान का गाना है जो मुझे याद भी नहीं है पूरा विधि विधान, लेकिन मेरे लिए ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है गंगा न्यूज के माध्यम से कि मेरा एक छोटा सा एक चैनल है इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट, जिसमें मैं अपनी भड़ास निकालती रहती हूँ फिल्मों में तो है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि सभी हमारे दर्शकों की इच्छा थी बेसब्री से कि इंदु जी आप एल्बम क्यों नहीं गा रही हैं। तो मैं सबके साथ तो गा ही रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को लगता था कि कुछ ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग हो, शादी विवाह। तो मैंने बहुत जल्द अभी पूरा एक विवाह का पैकेज है, जैसे मेहंदी से शुरू है, फिर परिछावन है, वो सारी रस्मों का जो एक एल्बम होता है वो मैं बहुत जल्द इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट से लेकर आ रही हूँ, जिसमें गाड़ी गीत कल आने वाले कल में मेरा ये बहुत ही प्यारा सा तिलक जो होता है लड़के का, तिलक हरू साले वो गाली है, तो गा के सुनेंगे। अभी वो अभी नहीं गा सकते, रिलीज हम अब जब आप बोलेंगे तब हम छोड़ेंगे चैनल। नहीं आज नहीं, कल मेरी इच्छा है कि ये थोड़ा सा सस्पेंस रखा जाए, और इतने सारे गाने गाती हूँ तो कहीं थोड़ा सा भी दिमाग से उतरा हुआ है, लेकिन मैं गंगा न्यूज से वापस आऊंगी और इस गीत को लेकर और पूरी तरह से मैं सुनाऊंगी। तो एक पारंपरिक गाइए तब पीछे वाला कोई भी। हाँ बिल्कुल। अग मैं हरा दिया दुब पातरना, अग मैं हरा दिया दुब पातरना। ये बहुत सारे गाने हैं। बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर सुंदर गाने गाते हैं हमेशा, आप लोग जानते होंगे। कितना पिक्चर कर लिए होंगे मैम? हाँ, मुझे लगता है कि ये मैं जोड़ तो नहीं सकती, क्योंकि कोई 10, 12, 15 हो तो मैं बताऊं, मुझे लगता है कि कम से कम मतलब 99% अगर फिल्में बनी है 100%, तो उसमें 99% मेरे गाने हैं। तो आप काउंट करते रहिए कितने गाने हैं। कितने गाने हैं। अच्छा मैम, अब पटना में रहना, बम्बई अब छोड़ दिए? हाँ देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मेरे गाने सुपरहिट होते आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अब मोबाइल आ गया, यूट्यूब पे लोग सुनते हैं, लेकिन पहले तो कैसेट का जमाना था, उसके बाद फिर सीडी आया, अब आ गया है चिप्स। तो उस जमाने से जो मेरे गीत सुपरहिट होते आ रहे हैं, फिल्म हिट हो ना हो, तो वो पर्दे पे जो मेरे गाने सुनने को जो पब्लिक को मिलते थे, वो कहीं न कहीं हो गया शटर बंद हो गया। तो सीधी सी बात है, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, अभी भी फिल्में बन रही हैं, वो टीवी और जो छोटा सा B4 U चैनल है या और कोई बहुत सारे चैनल है, टीवी के लिए और मोबाइल के लिए फिल्में बनने लगी हैं। और रही बात, क्या होता है ना सर कि कहीं न कहीं आदमी मोरल को गिरा के काम नहीं कर सकता। तो मैं कहने के मेरा मतलब ये है कि जो बड़े पैमाने पे जो मेरे गाने जो पर्दे पे बजते थे, वो कहीं न कहीं वो खत्म हो गया है, क्योंकि भोजपुरी का जो शटर बंद हो गया है, एकदम ग्राफ खत्म हो गया। ये सच्चाई है, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? बिल्कुल मैम, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मेरे ही चैनल पे कि पिक्चरें नहीं चल रही। आखिर कारण क्या है मैम कि पिक्चर नहीं चल रही है? देखिए, जो अब सीधी सी बात है कि हम जिसको हम पर्दे पे देख रहे हैं, उतना पैसा लगा के लोग देखते थे, आज उसको हम मोबाइल में देख रहे हैं, तो फिल्में क्यों चलेंगी? फिल्में क्यों लोग बनाएंगे? वही देखेंगे, बनाएंगे ना मोबाइल के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जो फोकस जो स्टार अपने आप को बोलते हैं, वो लोग कहीं न कहीं फिल्मों को दरकिनार करके मंच पर बोलेंगे हमारी फिल्म आवता। कहाँ फिल्म आवता है? मोबाइल पर। ये नहीं खे कहत कि हाँ मोबाइल में फिल्म आवता, यूट्यूब पर कहीं पर्दा में आवता। कहाँ बा पर्दा? अभी कोई गाना पर्दे पे नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये लोगों ने एल्बम के प्रति इतना अपने आप को झोंक दिया है कि क्योंकि सीधी सी बात है, स्टार उसी को मानते हैं जिसका फिल्म पर्दे पे चलता है, तो खत्म। कुछ लोग मैम ये भी कहते हैं कि जो है ना, सिंगर जो है कि चले गए हीरो बनने के लिए, इसलिए पिक्चरें ज्यादा नहीं चल रही है, क्योंकि एक्टर रहते तब ना एक्टिंग दिखाते। सिंगर लोग कितना एक ही चीजें दिखाते रहते हैं। प्रेम आप खुद बोल रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं मैम, आपसे आप पुरानी है बहुत सारे पिक्चरें में, लेकिन लोग आके मेरे ही चैनल पे ये सब चीजें बोल रहे हैं। पूरी दुनिया जान गई है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जो हैं, वो सारे लोगों को भली भांति सब कुछ सच्चाई पता है।
अगर मैं वहां पे सफाई दूंगी तो ये मेरी बेवकूफी होगी। और जो कहते हैं मुंबई जा गए हैं, फिल्म में गा रहे हैं, गा तो रहे हैं, कहाँ गाना बज रहा है? वही सब गाने इंदु सोनाली के गाने ट्रेंडिंग में हैं। अच्छा, दोषी कौन है मैम? पिक्चर जब नहीं चल रहा है, दोषी कौन है, किसको मानती है? क्योंकि भोजपुरी मतलब एक बड़े लेवल पे पिक्चर चल रही है, बड़ा इंडस्ट्री बन गया था। वहीं देखा जाए तो साउथ जो इंडस्ट्री है भोजपुरी से बाद में आया, अब बहुत बड़ा अपना एक चीजें बना, जो कि हम लोग देखते हैं। यहाँ पटना में आके अल्लू अर्जुन प्रचार करते हैं, लोग देखते हैं शौक से। आखिर क्या कारण है कि हमारी पिक्चरें खत्म हो गई, नहीं चल रही है, अब वही साउथ बड़ा अपना पैर पसार रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं, भोजपुरी फिल्मों की अगर गाने की बात हो तो अगर गाने में दम ना होता तो फिल्म ना चलती। क्योंकि अगर कलाकार में, अगर आर्टिस्ट में अगर एक्टिंग की अगर वो एक्टिंग होता पावर, तो गाना बजे न बजे फिल्म तो चलती। साउथ में क्या है, फिल्म गाना कोई नहीं उतना समझ पाता है, लेकिन एक्टिंग इतनी जबरदस्त उसको हिला नहीं सकता है। तो बस यही है। सही में मतलब दुर्भाग्य है भोजपुरी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कलाकार सोच रहे नहीं यार, कौन फिल्म में जाए यार, उतना मेहनत करे, 10 लाख 15 लाख हमरा एल्बम में भेटता, तो काहे ले जाए मैं एक्टिंग करे, क्या होगा? और मैं अब ये भी बड़ी दुख की बात है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो एक्टिंग कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन पब्लिक को जो एक बार दिखने की जो आदत है, वो आदत की वजह से ये लोग चल रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि अगर कुछ स्टार बोलते हैं ना कि मैं फिल्म स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ, आप देखिए भोजपुरी में ऐसे ऐसे कलाकार है, जैसे चिंटू हो गया, मैं नाम लूंगी, चिंटू के लिए मैं बहुत सारे एक्टिंग देखिए उसका, आप यश मिश्रा जी को देखिए, उसकी एक्टिंग देखिए, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं इंडस्ट्रीज में जो उन लोगों ने लोहा माना है, अपने आप को उसने झोंका है, वो एक्टिंग दिखती है। तो कहीं न कहीं सबको पता है कि सिंगर का जो चल रहा है कि सिंगर ट्रेंडिंग में है तो वो हीरो वाइज है, सिंगर वाइज है, वरना एक्टिंग तो चिंटू है, यश मिश्रा है, बहुत सारे। अच्छा, पिक्चर मतलब कि इंडस्ट्री में ये भी आरोप लगते रहता है कि लड़कियों का इस्तेमाल लोग करते हैं, क्या कहिएगा? मैं काजल राघवानी, खेसारी लाल पे बहुत सारी, इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने उतनी दूर तक कभी भी दिमाग को नहीं दौड़ाया है। मेरा काम गाना, जैसे अभी स्टूडियो में हूँ, आप मिल गए, अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आपने सवाल किया वो अगर मैं नहीं बोलूंगी तो ऐसा थोड़ी कि मैं घर में पड़ी रहती हूँ, काम नहीं करती, काम आज भी कर रही हूँ, लेकिन मेन क्या है ना कि जो लोगों का पर्सनल है ना, पर्सनल पे मैं नहीं जाती। पर्सनल लोगों का पर्सनल पर्सनल कहा है, वो अलग बाइट दे रही थी, वो मीडिया में अलग अलग बोल रहे थे, जब घर की बातें बाहर निकल जाए तो पर्सनल कहाँ रह गया? मैंने इस तरह का अभी लोगों का इंटरव्यू नहीं देखा है, सच्चाई कह रही है। चलिए कोई बात नहीं मैम, आगे बढ़ते हैं। अब बम्बई जाना है या बिहार में? अब नहीं, बिहार में तो हूँ, बिहार की बेटी हूँ तो बिहार में रहूंगी, क्योंकि बहुत पहले सबको ये पता था कि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा दरभंगा मेरा ससुराल है, भागलपुर मेरा मायका है, और पटना में मैंने एक छोटा सा अपने एक आशियाना लिया है। तो जहाँ काम होगा कलाकार वहीं रहेगा। और अगर आज मुंबई भी अगर मुझे जरूरत पड़ती है कि वहां सभी बोलते हैं कि इंदु जी आपको गाना, लेकिन सोचती हूँ कि नहीं, पहले अब इधर का काम कर लूं उसके बाद, लेकिन वहां से गाना आता है। सभी कहते हैं कि इंदु जी आपकी आवाज हमें चाहिए, तो वो तो सारे गाने इंस्टाग्राम पर सुनने को मिलता ही है। इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे गाने इंस्टाग्राम पर बजते हैं, फिल्म चले न चले हमें क्या, गाने से तो मुंबई से भी अभी क्या नहीं, इधर इतने मेरे शोज होते हैं, तो मुझे मुंबई अभी जाने का मौका बहुत कम मिल पाता है। तो मैं बोलती हूँ कि सर ऐसा है कि आप उधर से गाना भेज दीजिए, तो मैं इधर से गा के भेजती हूँ। हाँ। अच्छा, अगर हमारी बातचीत सुन रहे हैं, शो कराना चाहते हैं इंदु सोनाली, कैसे कैसे मतलब संपर्क करेंगे वो बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा नंबर फेसबुक पर है, और तो फेसबुक से नंबर उठाएंगे। बहुतों को फेसबुक से नंबर नहीं मिल पाता है, तो गंगा न्यूज में मैं बोल सकती हूँ कि मेरा कांटेक्ट नंबर है, बहुतों को नहीं मिल पाता। बहुत सारे कलाकार से अगर नंबर मांगा जाता है तो बोलता है कि पहले इतना 1000 रुपया लेंगे तब इंदु सोनाली का नंबर देंगे। ये भी मुझे तो बड़ा खुलासा नंबर के लिए पैसा ये सच्चाई है। हाँ, बहुत सारे कलाकार बड़ी दुखी होकर बोलते हैं जब बेचारा किसी तरह से इधर उधर से नंबर फेसबुक पे, इसलिए हमने फेसबुक पे नंबर दिया है कि अब तो फेसबुक पे लोग खोलते हैं, मेरा आईडी खोलेंगे सीधा उसमें है 9892237841, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो, शोज हो, बात हो जाएगी। चार्ज कितना होता है शो के लिए?
चार्ज का कोई लिमिट नहीं है सर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखी हूँ कि इतना ही लूंगी, नहीं। जो रिस्पेक्टेड अमाउंट होता है उस बिहाफ पे हमारी बात होती है और प्रोग्राम होता है। गाने का कितना चार्ज लेती है, सोलो का और ड्यूट का? उसका भी कोई मापदंड नहीं है। हाँ, उसका मापदंड, जो नया कलाकार है, हमारी भी इच्छा होती है कि भाई नहीं, सबको अगर जिसमें टैलेंट है वो आगे बढ़े, तो मेरा सपोर्ट होता है, उसमें मैं पेमेंट नहीं देखती। बिल्कुल। चलिए, चलते चलते गाना गाते हैं। कोई चीज पे तो आप खरी जवाब नहीं देते, दाएं बाएं करके पास कर जाती है। नहीं, जो देखिए इसका क्या है ना, जहां तक मुझे जानकारी होती है, जिसे मैं कॉन्फिडेंट में रहती हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ। पहले तो मैं तो कंट्रोवर्सी में कभी आज तक नहीं, क्योंकि मुझे मेरी आवाज मेरी पहचान है। मैं लता दीदी के भी गाने गाती रहती हूँ, शारदा दीदी के गाती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी आदर्श हमेशा रही हैं, और जब तक जिंदा हूँ तो उनके गाने गाए बगैर हिंदू सोनाली अधूरी है। अच्छा, हिंदी सिनेमा में गाना गाएंगे? मैंने गाया है, लेकिन लकली क्या हो गया, अनलकली हो गया क्या कि मेरा भारत महान फिल्म का नाम था, और ये मेरे लिए एक बहुत खुशनसीबी है कि जो राम लक्ष्मण जी जो हैं, हम आपके हैं कौन, इतने सारे म्यूजिक उन्होंने दिया है, मैंने प्यार किया, ये सब तो उन्होंने, वो लक्ष्मण अंकल ने मुझे गवाया था। एक फिल्म उमरिया कैली तोहरे नाम भोजपुरी फिल्म थी, उसी दौरान जब अंकल लता दीदी को गवा रहे थे, उमरिया कैली तोहरे नाम भोजपुरी फिल्म है, उसमें लता दीदी ने 2 गाने गाए हैं और उषा मंगेशकर दीदी ने गाया है, तो मैं उसी दौरान गई थी, उसमें बिल्कुल मैं नहीं थी। और वो लक्ष्मण अंकल उस समय के लोग जुबान के पक्के होते थे, कह दिया तो कह दिया, अभी फेंकू वाला काम नहीं। तो उन्होंने जब मुझे ये गाना गवाया, तो वो मुझे 2 गाने गवाए, एक मनिहारी वाला ऐसे कुछ गाना है, बहुत पहले की बात है। तो लक्ष्मण अंकल ने मुझे बोला कि बेटा मैं बहुत जल्द आपको हिंदी में गवाऊंगा, तो उन्होंने मुझे मेरा भारत महान करके नाम फिल्म था, और समीर जी का लिखा हुआ गीत था जो मैंने गाया, वो आइटम था राजस्थानी टच था। लेकिन अनलकली जब मैंने लक्ष्मण अंकल के बेटे से पूछा कि भैया वो फिल्म कब रिलीज हो रही है, तो बोले कि बाबू पता नहीं, हमने तो गाना बना के दे दिया है, लेकिन पता नहीं फिल्म बन भी रही है नहीं, हमें नहीं पता। तो अनलकली अभी तक मुझे वो फिल्म का नहीं मालूम हुआ, लेकिन मैंने हिंदी में गाया है, मैंने साउथ में गाया है, वो 7 घंटे लगे मुझे वो गाना गाने में। साउथ इंडियन मैंने गाया गाना, बंगाली गाया है मैंने, उड़िया गाया है, महाराष्ट्रियन गाया है, मैंने सब गाया, लेकिन भोजपुरी से मुझे लोग जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। OTT प्लेटफॉर्म पर आप जब भी जाएंगे, आप लिखेंगे कि इंदु सोनाली हिंदी सॉन्ग, कोई एक भी शब्द आपको भोजपुरी से टच नहीं मिलेगा, प्योर हिंदी। और पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत, तो प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में होना चाहिए वो हमने कोशिश की है, और कई हजार गाने हैं हिंदी के जो आप लोगों को सुनने को मिलता है। बिल्कुल। गाना कोई मैम सुनाइए, वही वाला एक सुनाइए ना, मकैया वाला बहुत सारे गाने हिट है। हाँ, जैसे अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग में क्या होता है ना, हर मूड के गाने गाने पड़ते हैं, तो टोन भी चेंज करना पड़ता है, ये एल्बम में नहीं होता है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं। आपने कहा है मकैया में राजा जी। चढ़ल जवानी बस सुनला एही समैया में राजा जी, महजा मारे हमरा संगे चला मकैया में राजा जी, रेलगड़िया चलावेला बलमुआ देखेला नहीं लाल झंडी, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। बहुत सुंदर सुंदर मैम गाना गाती है। कितना बात करें, अगर बात करेंगे तो रात बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा, खत्म में फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। मैम चलते चलते क्या कुछ कहिएगा जितने लोग आपको देख रहे हैं? सभी गंगा न्यूज के चैनल वाले से सभी ये कहना चाहूंगे, सभी दर्शकों से, कि गाने को आप लोग, अगर जो भी इंदु सोनाली के जितने भी श्रोतागण हैं ना, सुरीले हैं, तो बस इंदु सोनाली को ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और मेरे जितने सारे गाने आप लोग ट्रेंडिंग में लाते रहिए, और गंगा न्यूज को भी एकदम पूरा सब्सक्राइब करिएगा। इंदु सोनाली इंटरटेनमेंट को भी आप सभी, यूट्यूब मेरा चैनल है, फेसबुक भी है, तो उसे आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में, मैम के गानों को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।